सूत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं कथा सुनाने के लिए। शौनक आदि 88,000 ऋषि बड़े जिज्ञासा भाव को लेकर के कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आज शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न किए, पुनः पूछे कि हे सूत जी महाराज, आपने तो हमारे वास्ते भोले बाबा के विवाह के चरित्र बताया, शिव जी के प्रेम की कथा बताया, शिव जी के वियोग की कथा बताया, शिव जी के वैराग्य की कथा बताया। अब आपसे एक और निवेदन है। बोले वो निवेदन ये है, हमने सुना था आपके मुंह से ही कि भोले बाबा एक बार जहर पी गए थे। भोले बाबा एक बार जहर पी गए थे, गरल पान किए थे। तो भगवान शंकर गरल पान कब किए थे, क्यों किए थे? भगवान शंकर का उस समय नीलकंठ नाम पड़ा था। तो भगवान शंकर गरल पान कब किए, इस कथा को आप कृपा करके बताइए। सूत जी से शौनक आदि ऋषि शिव पुराण के अंतर्गत पुनः प्रश्न किए। तब शौनक आदि ऋषियों के जिज्ञासा को देख करके सूत जी कहने लगे, धन्य हो ऋषियों तुम, हरिश्चरित अद्भुतम। जो भगवान के चरित्रों को बार बार सुनने की जिज्ञासा आप लोगों के अंदर उत्पन्न होता है। और भगवान के कथा सुनने का शैली भी यही है श्रोता समाज। भगवान के कथा जितना सुनो मन में कभी तृप्ति नहीं होना चाहिए। भगवान के कथा सुनने के बाद जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तृप्त हो गया, मेरा मन तृप्त हो गया, समझ जाओ उसने भगवान की कथा ही नहीं सुना है। भगवान की कथा हम जितने भी बार सुने, हमको ये लगते रहना चाहिए कि थोड़ा सा कमी रह गया है, थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा सा और कमी रह गया है, थोड़ा सा और सुन लेता। रामचरित जे सुनत, तुलसीदास जी मानस के चौपाई में लिखे हैं, रामचरित जे सुनतया घाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। भगवान के चरित्र सुनने के बाद, भगवान के गाथा को सुनने के बाद, राम जी के कथा को सुनने के बाद जो व्यक्ति तृप्त हो जाते हैं, समझ जाओ कि उसने कथा सुना ही नहीं। भगवान की जितना कथा सुनो मन में कभी तृप्ति नहीं होना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर उनके कथा हम सुनते रहे, फिर भी जैसे बहुत से नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती है, फिर भी समुद्र कभी ये नहीं कहता कि मैं तृप्त हो गया अब मत आओ। ठीक उसी प्रकार हम जितने भी कथा सुनते रहे, हमारे मन में तृप्ति नहीं मिले, वही भगवान के सच्चा भक्त हैं। तुम भी तैयार रहना बेटा, तुम्हारे यहाँ भी राम कथा है, ठीक है? रामचरित अभी हम आयोजक आए हैं, इनके यहाँ भी सूरज दिखाओ इनको, इनके यहाँ भी राम कथा है। डेट कौन सा है बेटा? 11 मार्च। 11 मार्च से हमारे पुत्र के यहाँ, इनके यहाँ भी राम कथा का आयोजन है। पदुमतरा ठेलकाडी के पास है, ये राजनांदगांव जिला बेटा है ना, राजनांदगांव जिला ठेलकाडी के पास पदुमतरा। वहाँ हनुमान जी, राम जी के, भोले बाबा के मंदिर निर्माण हुआ है। वहाँ मंदिर उद्घाटन भी है, राम जी के मंदिर, नूतन मंदिर का निर्माण भी है, प्राण प्रतिष्ठा है, और साथ में राम जी के पावन कथा है। इसी सत्र में है, मार्च में 8 मार्च से शुरू होगी। तो वहाँ कथा सुनने के बाद तुम भी तृप्त मत होना, ऐसे बता रहा है। रामचरित जे सुनता घाही, रस विशेष जानाते नहीं। जो भगवान के कथा सुनने के बाद तृप्त हो जाते हैं, समझ जाओ कि वो व्यक्ति फिर भगवान के कथा को सुन ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। जितना सुनो मन में तृप्ति नहीं होना चाहिए। और ऐसे आप लोगों को देख के भी लग रहा है कि आप लोग भी भगवान के सही देखा जाए तो सच्चे ही भक्त हो, क्योंकि 7 दिन कथा सुनने के बाद भी आज आप लोग तृप्त नहीं हुए, तभी तो इतने पानी गिरने के बाद आप पहुंच गए हो, ठीक है? रस विशेष जानाते नहीं, मतलब तृप्त नहीं हुआ और सुनने की इच्छा है, ठीक है? एक काम करें क्या सुनील, बाकी कार्यक्रम कैंसिल करते हैं, 7 तारीख से फिर कथा आरंभ करते हैं। यहाँ चलेगा? करें? ठीक, अभी शिव पुराण हो गया, 7 तारीख से राम कथा शुरू करते हैं। नहीं भाई, सब लोग बेचारे लोगों का डेट फिक्स है, उन लोगों को बीपी बढ़ जाएगा उन लोगों का, गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं बोल के, ठीक है? बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, तो विज्ञ स्नेही स्वजन शौनक आदि ऋषि बड़े जिज्ञासा भाव को लेकर के बैठे हैं। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज को जब पूछे कि भगवान शंकर गरल पान कब किए, तब फिर सूत जी कहने लगे, ऋषियों एक दिन की बात है। देवराज इंद्र के सुधर्मा सभा लगा हुआ था अमरावतीपुरी में, स्वर्ग में। और इधर दुर्वासा जी जो है वो बड़े गुस्से वाले ऋषि हैं। दुर्वासा जी जो हैं बहुत गुस्से वाले ऋषि हैं, और उनका गुस्सा 24 घंटा उनके भाव तने रहता है। वो किस समय किसके ऊपर भड़क जाए कोई ठिकाना नहीं, इतने गुस्सा में रहते हैं दुर्वासा जी। और श्राप तो 24 घंटा उनके मुंह में रहता है। कब? और दुर्वासा जी चलते रहते हैं तो उनके अंगूठा में ऐसे जनेऊ फंसा ही रहता है।
क्यों फंसे रहता है? श्राप देने के लिए जनेऊ पकड़ना पड़ता है। वो किस समय कोई ठिकाना नहीं, वो जनेऊ अंगूठा में फंसे ही रहता है। मेरे से ज्यादा गुस्सा वाले थे दुर्वासा जी, ठीक है। 24 घंटा उनका भाव तने रहता था, क्रोध में रहते थे दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी पहुंचे कहां? बैकुंठ। अब बैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु तो क्या है, ब्राह्मणों को अपने देवता मानते हैं। अहो ब्रह्मण्य देवस्व दृष्ट्वा ब्रह्मण्य त्वया मया ब्राह्मणो मम देवता, भगवान विष्णु का कहना है। तो जब दुर्वासा जी पहुंचे तो दुर्वासा जी को देख करके भगवान विष्णु सुंदर उनके पाद चरणों के नमन किए और भगवान विष्णु उनका सम्मान किए। और आदर देते हुए भगवान विष्णु क्या किए? अपने गले के माला को निकाल करके दुर्वासा जी को पहना दिया। अपने गले का माला निकाल के दुर्वासा जी को पहना दिया। अब दुर्वासा जी के खुशी का क्या ठिकाना देखना है? क्यों? स्वयं भगवान, कौन? नारायण, अपने हाथों से अपने गले के माला को निकाल के पहनाया, तो क्या खुशी हुआ होगा, सोचो उनको। तुरंत चले गए शंकर भगवान के पास। कौन? दुर्वासा। अब उसकी खुशी होना भी कॉमन बात है। इतने बड़े भगवान अपने हाथों से अपने गले के माला पहना है, और भगवान नारायण के गले से निकले हुए माला का महत्व क्या होता है, इसको कुछ ही लोग समझ सकते हैं जो उसके महत्व को जानते हैं। नारायण जी, आप लोग सोचो, मैं देखता हूँ कई लोगों को, जैसे अच्छे कोई नेता के साथ हम फोटो खिंचवा लिए, ठीक है, वो फोटो खिंचवा लिए तो हमको इतना खुशी हो जाता है, उस फोटो को आप बड़ा फ्रेम बना के अपने घर के आगे में रख देते हैं, मानो वही भगवान है। तो जब एक तो है तो इंसान ही ना भाई, हालांकि जनप्रतिनिधि है, राजा का दायित्व निभा रहे हैं, सम्माननीय है, लेकिन है तो इंसान ही। तो उसके साथ जब हमको फोटो खिंचाने में इतना खुशी होता है, तो भगवान अपने गले के माला निकाल के पहनाए होंगे तो उनको क्या खुशी हुआ होगा दुर्वासा जी को। मारे खुशी के वो शंकर भगवान के पास पहुंच गए और भोले बाबा को जाकर के कहने लगे, महादेव ये देख रहे हो? भगवान शंकर बोले, हाँ देख रहा हूं। स्वयं नारायण अपने गले के माला निकाल के मेरे को पहनाए हैं अपने हाथों से। भगवान शंकर बोले, ओहो धन्य हो, क्या तेरा सौभाग्य दुर्वासा, स्वयं नारायण अपने गले के माला पहनाए हैं, धन्य हो तुम। लेकिन दुर्वासा इस बात को किसी को मत बताना, क्योंकि जो हमारे सिद्धियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसको अपने मुंह से हमको कभी किसी को अपने बड़ाई नहीं करना चाहिए। किसी को मत बताना, मेरे को बताया चल गया। दुर्वासा जी मने मन सोचते हैं, भगवान शंकर जल रहे हैं, क्यों नहीं बताऊंगा, सबको पता चलना चाहिए। नारायण जी का माला पहना हूं मैं, अपने हाथों से पहना। इंद्र के पास गए, इंद्र को बोले, इंद्र देख रहे हो ये माला स्वयं नारायण अपने। इंद्र बेचारा तो ऐसे ही डरता है दुर्वासा से। क्यों डरता है? कब श्राप दे दे भैया, उसका कोई ठिकाना नहीं, खतरनाक आदमी है। तो इंद्र उसका खूब आदर सत्कार किया, खूब सेवा किया, खूब सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, दुर्वासा जी खुश हो गए इंद्र के सेवा से। बोले, ओह हम प्रसन्न हैं इंद्र। और इतना खुश हो गए कि दुर्वासा जी उस माला को अपने गले से निकाल के इंद्र को पहना दिए, खुशी के मारे। क्योंकि जो लोग जितना जल्दी गुस्सा होते हैं उतना जल्दी वो खुश भी होते हैं। पहना दिया उनको। अब पहनाने के बाद उस माला के महत्व को दुर्वासा जी जानते हैं, उस माला के महत्व को वो जानते हैं शंकर भगवान भोले बाबा कि नारायण जी के गले से उतरे माला का क्या महत्व है। अब उस माला के महत्व को इंद्र कहां से समझेगा? एक तो इंद्र ऐसे राजा आदमी, पद में बैठा हुआ आदमी है, कुर्सी वाला आदमी है वो, तो इंद्र क्या किया, दुर्वासा जी जैसे वहां से निकले, अब इंद्र उस माला को निकाल के अपने हाथी को पहना दिया। छोड़ो बोल के। अब वो हाथी उस माला को अपने सूंड से तोड़ के पैर में कुचलने लगा, पैर में कुचलने लगा। दुर्वासा जी जाते जाते पलट के देखे भगवान नारायण के माला को पैर में कुचल रहे हैं, क्रोध में आ गए। कौन? दुर्वासा जी। क्या है इंद्र? बोले, इंद्र तुमने मेरे नारायण के निर्मल्य का अपमान किया है, तुमको लक्ष्मी का घमंड हो गया है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारे लक्ष्मी नाश हो जाए। श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही थी, तुरंत विष्णु जी को छोड़ के लक्ष्मी जी समुद्र में चले गए। अब जब लक्ष्मी जी ही दुनिया से चले गई दुर्वासा के श्राप के कारण, तो बिना लक्ष्मी के कोई आदमी जिएगा कैसे? पैसा सबसे बड़ा चीज है। पैसा बिना बाप कहे कैसा ये कपूत है। पैसा नहीं रहता तो बाप भी बेटा को बेटा नहीं मानता। पैसा ऐसा चीज है। पैसा बिना बाप कहे कैसा ये कपूत है, पैसा बिना यार कहे, पैसा बिना सास कहे कैसा ये जमाई है, पैसा बिना बाप कहे कैसा है कपूत है, पैसा बिना सास कहे कैसा है जमाई है, पैसा बिना जोरू कहे कैसे निकट्टू के पालो पड़ो, पैसा बिना जोरू कहे कैसे निकट्टू के पालो पड़ो, पैसा बिना सास कहे कैसा है जवाई है,
पैसा भी न यार पास, पैसा भी न भगनी पास, पैसा भी न देव नहीं करते सहाई है। कहत हैं गरीब दास, पैसा तुम रखो पास, पैसा भी न मुर्दे न लकड़ी ही न पाई है। मर जाओगे तो आपके आग जलाने के लिए लकड़ी के लिए भी पैसा की जरूरत पड़ता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डालने के लिए भी पैसा की जरूरत पड़ता है। बिना पैसा के तो आपको फोकट में कोई जलाते भी नहीं। लक्ष्मी के बिना आदमी जिएगा कैसे? इसलिए तो कहा गया है। एक बड़ा पुराना गीत है, आप लोग सुने होंगे, खैर युवा भाई लोग तो नहीं सुने होंगे, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो लोग सुने होंगे। बड़ा सुंदर गीत है, बहुत पुराना, ब्लैक एंड व्हाइट है। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान, अठन्निया चवन्नी बापू आना दो आना। ब्लैक एंड व्हाइट गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का है, बहुत पुराना है। टिकट स्वर्ग का बेच रहा है अंधी आंखों वाला, टिकट स्वर्ग का बेच रहा है अंधी आंखों वाला। थोड़ी सी है टिकट रे भैया जल्दी करना लाला, अपने मुक्ति को पहचान तू तो 2 दिन का मेहमान, अठन्निया चवन्नी बाबू आना दो आना। तो लक्ष्मी जी चले गई। अब देवता, जैसे असुर लोग सुने देवता लोगों के पास अब लक्ष्मी का कृपा नहीं है, असुर लोग तो ताकते रहते थे कब मौका मिले, चढ़ाई क्या मारे गदा गदा इंद्र को भगाया स्वर्ग से, पूरा बदला खुन्नस निकाले असुर लोग। ये मौका का फायदा है। अब बेचारे देवता लोग स्वर्ग विहीन हो गए, कहाँ जाए, ना उनके कोई घर। दूसरा वो लोग कहीं किसी के घर जाते थे, जिसके घर जाते थे उनको भी असुर लोग मारते थे, उनको कोई अपने घर में भी नहीं रखते थे। देवता लोग बड़े दुखी हो गए और बड़े दुखी होकर के नारायण जी के शरण में आए, नारायण जी से गुहार करने लगे, पुकार करने लगे, कहने लगे प्रभु दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु भव बंधन काटो हरि मेरा। हम आपके शरण में हैं प्रभु, हमारे कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। भगवान के पुकार किए, भगवान के प्रार्थना किए। भगवान नारायण जी बोले मेरे पास तो उपाय नहीं है भाई, मेरे खुद ही के भाई मेरे को छोड़ के चले गई है तुम लोगों के चक्कर में, हैं? लक्ष्मी जी चले गई है हमको रूठ के, काहे तुम दुर्वासा को छेड़े इंद्र। मैं भी थोड़ी जान रहा था प्रभु श्राप मिल जाएगा। बोले भोले बाबा के शरण में जाओ, वही कल्याण करेंगे। तो सब देवताओं को साथ में लेकर के शरण में आए, कहां? भोले बाबा के पास, कैलाश। और सब लोग कैलाश में आकर के भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे। सब लोग मिलकर भोले बाबा के पास गए, कैलाश में प्रार्थना करने लगे, बाबा बड़े कष्ट हैं, लक्ष्मी संसार को छोड़ के चले गई है, कोई कल्याण के उपाय बताओ। तब भोले बाबा कहे, सूत जी बता रहे हैं, देवताओं तुम लोग पहले जाओ और असुरों के साथ संधि कर लो। असुरों के साथ संधि करोगे तो तुम और असुर दोनों भाई भाई हो, ऐसे भी एक ही पिता के संतान है देवता और दानव, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। माता बस अलग अलग है, एक के माता अदिति है, एक के माता अदिति है। तो दोनों भाई मिलकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से फिर लक्ष्मी वापस आ जाएगी, फिर तुम लोग लक्ष्मीवान हो जाओगे। दूसरा नारायण को भी लक्ष्मी फिर से प्राप्त हो जाएगी समुद्र मंथन करने से। और साथ में लक्ष्मी तो आएगी ही, बोनस में तुम लोगों को अमृत भी मिल जाएगा और भी बहुत सारा चीज मिलेगा बोनस। लेकिन उसके लिए असुरों के साथ संधि करना पड़ेगा। तो देवता लोग बोलेंगे वो लोग हमसे करेंगे प्रभु? बोले हाँ करेंगे। बोले वो लोग तुम्हारे जैसे छली कपटी नहीं है, भोले भाले हैं। देवता लोग जो हैं वो बड़े कपटी होते हैं, असुर लोग जो होते हैं बड़े भोले भाले होते हैं बेचारे, उनको कोई मतलब नहीं संसार से। उनका एक ही सिद्धांत, शिव शिव रटाए तो संकट कटाए, शिव शिव रटाए तो संकट कटाए। सुबह सो के उठते हैं बेचारे लोग, भोले बाबा के भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो जाए तो फिर माते रहिबे माते रहिबे माते रहिबे हो, माते रहिबे माते रहिबे माते रहिबे हो, कैसे माते रहिबे हो सनन मो, गठिया गांजा पी के माते रहिबे, कैसे माते रहिबे वो सनन मो, गठिया गांजा पी के। ऐसे असुर लोग हैं। अब देवता लोग गए उनसे संधि करने के लिए विचार। उस समय असुरों के मुखिया थे महाराज बलि, मान गए वो लोग। मानने के बाद देवता असुर दोनों मिलकर समुद्र किनारे आए समुद्र मंथन करने के लिए। अब समुद्र मंथन करने के लिए पहाड़ चाहिए, कहां से पहाड़ लाएं? तो बोले मंदराचल को उठा के लाते हैं। कौन उठा के लाएगा इतने बड़े पहाड़ को? बोले गरुड़ जी को बोलो। गरुड़ जी को बोले गरुड़ भैया, बोले हाँ। बोले पहाड़ को लेके आओ, नारायण की इच्छा है। गरुड़ जी बोले ठीक है, भगवान का मालिक का आदेश है। पहाड़ को उठा के लाए। अब समुद्र मंथन करने के लिए रस्सी भी चाहिए, लोकल वाला रस्सी तो काम नहीं आएगा, उसमें रस्सी भी ब्रांडेड होना चाहिए।
तो क्या रस्सी? बोले बासुकी नाग को बुलाओ। बासुकी नाग को बुलाया। बासुकी नाग बोले मेरा क्या काम है? बोले तुमको रगड़ेंगे पत्थरा में। बोले बासुकी नाग बोले अलकरहा बात नहीं गोठिया कर यार। बोले कुछ भी बोलते। सबके देह परम प्रिय स्वामी, हर आदमी को अपने शरीर से प्यार होता है। मेरे शरीर को पत्थरा में रगड़ोगे मेरे को तकलीफ नहीं होगा? बोले भोले बाबा की इच्छा है। बेचारा वासुकी, अब बाबा की इच्छा है मतलब तो मालिक का आदेश है मतलब तो मानना पड़ेगा। वो उसमें खुशी रहे ना रहे, बाबा की इच्छा है, चल भाई रगड़ो। बोले लो बासुकी नाग को मथानी बनाए। मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन करने के लिए जैसे समुद्र के ऊपर में रखे वो पहाड़ डूबने लगा। अब पत्थर को पानी में रखोगे तो डूबेगा ही ना भाई। ये लोग देवता लोग हैं, भगवान थोड़ी हैं। भगवान हैं जो पत्थर को भी पानी में तैरा सकते हैं। देवता थोड़ी पत्थर को पानी में तैराएगा, भगवान कर सकते हैं। भगवान कौन है? एक लाइन में उत्तर, जो असंभव को संभव कर दे वो भगवान है। जो पत्थर को भी पानी में तैरा दे और जो गेंद को भी पानी में डुबा दे वही भगवान है। गेंद कभी पानी में नहीं डूब सकता। आप कभी किसी बॉल को पानी में फेंको नहीं डूबेगा वो। लेकिन हरि गए नागनाथन को बहाना गेंद खेलन का। भगवान कृष्ण नकालिए नाग के फण में नृत्य करने गए। भागवत में कथा आती है, भगवान गेंद फेंके तो वो पानी में डूब गया। पत्थर कभी पानी में नहीं तैर सकता। राम जी की पत्थर फेंकवाए पानी में तैर गया। तो जो असंभव को संभव कर दे, जो पत्थर को भी पानी में तैरा दे, जो गेंद को भी पानी में डुबा दे वही भगवान। लेकिन ये लोग देवता हैं, भगवान नहीं है। तो बेचारे लोगों के पहाड़ डूबने लगा। अब पहाड़ डूबने लगा तो देवता लोग भी उनके टूटी तक पानी चला गया। तुरंत नारायण जी देखे, बोले अरे ये तो मर जाएंगे। बोले नारायण जी कछुआ बन गए, कच्छप अवतार लिए, उस पहाड़ के नीचे स्थित हो गए। अब पहाड़ के नीचे स्थित हो गए तो पहाड़ नहीं डूबा, स्थित हो गया। ऐसे कथा आता है कूर्म पुराण में। इसी बीच में विष्णु जी के पीठ में खुजली उत्पन्न हो गया था बोलते हैं। तो पीठ में हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता। जब पीठ खुजलाता है तो हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता। तो क्या करेंगे हम? अब हमारे पास तो हम जनेऊ पहनते हैं, तो हम क्या है एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे करके। लेकिन अब सब लोग तो जनेऊ नहीं पहनते ना, तो दिक्कत है उनको। तो जनेऊ ब्राह्मण का बहुत बड़ा अस्त्र है श्रोता समाज। ये जो जनेऊ हैं, एक तो ब्राह्मण का आन बान शान है, ब्राह्मण का पहचान है, ब्राह्मणत्व है। दूसरा, ब्राह्मण कभी हथियार नहीं पकड़ता। ब्राह्मण कभी हथियार नहीं पकड़ता। क्यों हथियार नहीं पकड़ता? क्योंकि ब्राह्मण के जनेऊ ही सबसे बड़ा हथियार है। क्यों? दिमाग खराब हुआ, छोटा मोटा हथियार है, खत्म। और जनेऊ का रस्सी मजबूत भी बहुत होता है। तो ब्राह्मण तो हमेशा हथियार साथ में लेके चलता है, कंधे में झूलते रहता है उसका हथियार। तो उसको अलग से शस्त्र और शास्त्र दोनों उसके पास रहता है, ठीक है। तो उसको अलग से फिर हथियार की आवश्यकता नहीं है। तो और दूसरा, जनेऊ जो है ब्राह्मण का पहचान है। ब्राह्मण के कंधे में जनेऊ होना ही चाहिए, ब्रह्मसूत्र। तो विज्ञ से नहीं स्वजन, तो भगवान विष्णु के पीठ में खुजली हुआ तो विष्णु जी के हाथ नहीं पहुंचा, तो विष्णु जी कछुआ बन गए। अब ऊपर में पहाड़ घूमने लगा, नारायण जी कूल, खुजली भी दूर हो गया। अब समुद्र मंथन करते करते सर्वप्रथम समुद्र मंथन से निकला हलाहल, जिसे गरल कहते हैं। अब जहर निकला तो देवता लोग बड़े चालाक। देवता लोग असुरों को बोले भैया तुम लोग हमारे बड़े भाई हो, जो पहले निकला है उस पर बड़े भाई का पहला अधिकार, इसको तुम लोग पी जाओ। असुर लोग भी इतने भोले थोड़ी हैं, भोले बाबा के भक्त हैं। बोले नहीं नहीं तुम लोग छोटे भाई हो, छोटे भाई लाडला होते हैं, इसको पहले तुम पी जाओ। अब दोनों पिए नहीं, तो बोले ना तुम पी रहे हो ना हम पी रहे हैं, तो इसको कैसे करें? बोले एक काम करो, समझ नहीं आ रहा तो विष्णु जी को चढ़ा दो। बोले अब मस्त जहर में तुलसी पत्ता डाल के विष्णु जी को अर्पित करने वाले थे। भगवान विष्णु ये वाला हमारा नहीं है, बोले हम 56 भोग खाते हैं, बोले ऐसे वाले चीज हम नहीं खाते, ऐसे वाले चीज हम नहीं पीते। तो बोले ब्रह्मा जी बोले डोकरा आदमी हो यार, दया करो। बोले तो बोले अब इसको चढ़ाएं किसको? बोले वो जाओ पागल के पास। भगवान विष्णु बोले जाओ पागल के पास। ये बात को सुन ली माता पार्वती। सारे देवता पहुंचे कैलाश। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तो। सब लोग पहुंचे कैलाश। माता पार्वती बाहर निकली, बोले पागल के पास आए हो? पत्नी को तो दुख होगा ना भाई, उसके पति को कोई पागल बोले हैं तो। बोले पागल के पास आए हो? सब देवता लोग लज्जित हो गए। अंदर में भोले बाबा बैठे थे, आवाज सुने देवताओं का, बाहर निकले। बोले क्या बात है देवताओं? बोले समुद्र मंथन से जहर निकला है बाबा, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ करें। तो बोले यहाँ आने का प्रयोजन? बोले उसको आप ग्रहण करो बाबा, क्योंकि हर त्यागे हुए चीज को आप स्वीकार करते हो। संसार में जो भी त्यागा हुआ चीज है उसको भोले बाबा को चढ़ा दिया जाता है।
आज हमारे मीडिया वाले भाई लोग आए थे, मेरे को इसी बात को पूछ रहे थे कि गुरुजी काल भैरव में मदिरा चढ़ाते हैं, तो क्या काल भैरव मदिरा पीते हैं? शंकर भगवान में कई लोग गांजा चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। तो देखो, भगवान नशीला पदार्थ सेवन नहीं करते, है ना। भगवान, मैं उन लोगों को भी बताया, भगवान कभी नशीला पदार्थ सेवन नहीं करते, तो फिर उनमें चढ़ाते क्यों हैं? भगवान आपके और हमारे लिए, भगवान बोले कि संसार में जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किन्न करतार, तुलसीदास जी लिखे हैं। संसार में अच्छाई बुराई सबको मिलाकर के सृष्टि में भगवान बना के भेजे। भगवान बोले बेटा तुम लोग अच्छे चीज को ग्रहण करो, अच्छा चीज का पालन करो, अच्छे चीज को ग्रहण करो, और जो भी त्यागने योग्य चीज है उसको लाओ मेरे में चढ़ा दो। उसको मेरे को पिलाओ नहीं बोलते भगवान, क्योंकि अनावश्यक कुछ भी नहीं है, सबको मेरे को समर्पित कर दो और अच्छे चीजों को तुम ग्रहण करो, ये भगवान का उद्देश्य है। तो लोग भोले बाबा दारू पीते हैं, भोले बाबा कभी दारू नहीं पिए हैं भाई। भोले बाबा गांजा पीते हैं, भोले बाबा कभी गांजा नहीं पिए हैं। वो व्यक्ति अपने पीने खाने के लिए बाबा को बदनाम कर देते हैं। जैसे देवी में बलि देते हैं, माता बलि खाती है, माता बलि नहीं खाती, माता बलि नहीं खाती। बलि प्रथा के विषय में मैं ज्यादा तो हस्तक्षेप नहीं करूंगा श्रोता समाज, क्योंकि वो अपने अपने व्यक्तिगत विचारधारा है। अब हमारे देवी नहीं खाती भाई, आप लोगों की देवी खाती होगी तो नहीं पता, हमारी देवी बढ़िया खीर पूरी खाती है। इस पे मेरा एक व्यक्तिगत विचारधारा है कि देखो, संसार में जितने जीव हैं, जितने जीव मतलब मनुष्य, स्त्री पुरुष, कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी मच्छर खटमल, जितने हैं 84 लाख योनि मान के चलो, जितने भी योनि हैं, माता जो है, माता को मनुष्य जननी नहीं कहा गया है। माता को मनुष्य जननी बोलते हैं क्या? पुरुष जननी, स्त्री जननी, माता को क्या बोलते हैं? जग जननी जय माँ मैया, जग जननी जय जय। जगत जननी है वो, यानी कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी सबकी जननी है। आप लोग बताओ, क्या कोई माँ अपने बच्चे को मार के खाएगी? आप लोग तो एक सामान्य मनुष्य हो, आप अपने बेटा के गला को काट के खाओगे? जब हम एक साधारण मनुष्य अपने बच्चे को मार के नहीं खा सकते, वो जगत जननी है, वो अपने संतान को कैसे खाएगी? मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने खाने के लिए देवी देवता को बदनाम कर देते हैं। भोले बाबा गांजा पिए तो हम गांजा पिए, अरे वाह। भोले बाबा जहर भी तो पिए, तुम भी तो डेमोक्रान पियो। भगवान कृष्ण महाराज किए, भगवान कृष्ण प्यार किए, वाह। क्या जानते हो भगवान कृष्ण के बारे में? कभी आओ हमारे महाराज के कथा में, हम बताते हैं आपको। कहीं भागवत होते रहता है, हमारे महाराज के कथा के दिन पहुंचो, क्योंकि ये तो शिव पुराण है। महाराज में बताऊंगा आप लोगों को भगवान कृष्ण कैसे अखंड ब्रह्मचारी हैं भगवान कृष्ण। कभी जीवन में गोपियों के शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है। महाराज के श्लोक में स्पष्ट लिखे हैं, महर्षि वेदव्यास, रासोत्सवेन संभ्रतम गोपी मंडल मंडन योगस्वरेण कृष्णेन तासम मध्ये दयो। कृष्ण के ऊपर उंगली उठाने वाले मूर्खों, कृष्ण जी 7 साल की उम्र में काली नाग के फण में नाचे थे। आप एक असड़िया सांप को तो पकड़ के दिखाओ। कृष्ण जी गेंद को पानी में डुबा दिए थे, आप डुबा के तो दिखाओ। कृष्ण के साथ अपने आप का तुलना मत करो। वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं। हमको अपने औकात को नहीं भूल जाना चाहिए, ठीक है। देवराज इंद्र भी गदगद हो गए, सही बोल रहे हैं महाराज बोल के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, समझो। हाँ, कई हमारे तंत्र शास्त्र ऐसे भी हैं जिसमें ये भी बताया गया है बलि प्रथा का विधान भी है। लेकिन बलि प्रथा कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, उसका भी एक संविधान है, कैसे करना चाहिए। और जीवों के बलि देना है ऐसा नहीं बताया गया है। माता क्या कहती है? मनुष्य अपने अहंकार रूपी पशु के बलि मुझे प्रदान करे। क्या कहती है भगवती? मनुष्य अपने अहंकार रूपी पशु, यानी हमारे भीतर में जो अहंकार है, इस पशु के बलि माता को प्रदान करें, ना कि पशु बलि प्रदान करें। तो ठीक है, देवी में जैसे हम बलि देते भी हैं, तो देवी बोलती है क्या मेरे को देने के बाद उसको तुम लोग बढ़िया बना के खाए करो बोल के, हैं? वैसे तो नहीं बोलती, तो उसको फिर आप लोग क्यों खाते हैं? देवी में देके छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और यदि खिलाना ही है भाई, तो खिलाने का एक से एक चीज है। खीर पूरी खिलाओ, मालपुआ खिलाओ, तस्मई खिलाओ, आलू गुंडा खिलाओ, समोसा खिलाओ, काजू कतली खिलाओ। माता को खिलाने के लिए अच्छा अच्छा चीज है। भोले बाबा में भी खिलाने के लिए अच्छा अच्छा चीज है। जबरदस्ती देवी देवताओं को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बदनाम मत करो।
तो भोले बाबा के पास गए, बोले और हर त्यागे हुए चीज को भगवान शंकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का एक ही सिद्धांत है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसका मैं हूं, क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। चलो ये वाले मजा भी बाकी था, इसको भी आप लोग लीजिए। पानी गिरते रहे और बैठ के कथा सुनते रहो, रायपुर के इतिहास में लिखा जाएगा कि पानी गिर रहा है और बैठ के पब्लिक कथा सुन रहे हैं, भीगते हुए कथा सुन रहे हैं, कल के पेपर में छपेगा, मीडिया में आएगा, ठीक है, इतिहास रायपुर का। हर हर महादेव। हाँ, और 1 घंटा नहीं भीग सकते जी, मजा भी तो आएगा, भीगोगे नहीं? हाँ, तो सब लोग भगवान शंकर के शरण में गए, भगवान शंकर आए, और भगवान शंकर आने के बाद फिर अपने शंख में पूरे गरल को एकत्र किए। शंखंद भानुमति सार्दूर्लचर्मांबरम काल व्याल कराल भूषणधर गंगा सतंकम प्रियम काशी समकलिकलमास विज्ञान कल्पद्रुमम नाम डम गरजापते गुणनिधे शंकरस्य पातुमाम। फिर भगवान शंकर गरल पान किए। श्री सूत जी महाराज कहे, शौनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार तुम लोग मुझसे पूछे थे कि भगवान शंकर गरल पान कब किए, इसी समुद्र मंथन के समय गरल पान किए। गरल पान के कथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाए। उसके बाद भगवान शंकर के विभिन्न कथाओं को, विभिन्न स्वरूप के वर्णन करते हुए भगवान शंकर के अवतारों की कथाओं को बताए, और साथ में लिंग पूजा के महत्व को बताया कि भगवान शिवलिंग का पूजा कैसे किया जाता है, शिवलिंग की पूजा कैसे होनी चाहिए। ये सारे कथा श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाए और शिव महापुराण की कथा को यहाँ विश्राम दिए। मैं भी यहाँ शिव महापुराण की कथा को विश्राम देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो बड़े श्रद्धा के साथ पानी में भीगते हुए भी कथा सुन रहे हो, लेकिन आप लोगों के साथ में छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, ठंड का महीना है, उन लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा। और आप लोगों के पागलपन देख के मेरे को नहीं लग रहा है कि आप लोग जाओगे, आप लोग भीगते हुए कथा सुनोगे, भीगते हुए। आप लोगों को तो खैर कोई कुछ तकलीफ वाला बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए मैं शिव महापुराण के कथा को यहाँ पे विश्राम देता हूँ। और जब मेरा आगामी कार्यक्रम होगा उसमें आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है, या मेरे आगामी कार्यक्रम में आकर के आप श्रवण कर लीजिएगा। आरती की तैयारी करते हैं, और मैं आप सभी लोगों को निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। मैं खुद कभी ऐसे नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति खड़े खड़े शिव पुराण सुन सकते हैं। आप लोग खड़े खड़े सुन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं ये नहीं सोचा था कि इतना लगातार धारा प्रवाह मूसलाधार पानी गिरते हुए कोई व्यक्ति कथा सुन सकते हैं। रायपुर रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है। हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, मैंने तुम्हारे वास्ते शिव महापुराण के यहाँ तक की कथा कहा, आगे और कौन से पुराण सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् शिव महापुराण शिव शक्ति लीला प्रसंगे अष्टम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।